अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश व खुरम रखे और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की रहमतों नेमतों और बरकतों के साथ हमेशा सजे रहें। और अल्लाह ताला जी, आज कॉमन पीपल के घर रेसिपी बन रही है चटपट कोफ्ता रेसिपी। तो मैंने कहा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ईद पर भी इंशाल्लाह ताला आपको काम आएगी और रमज़ान के एंड में जो बनाना चाहे वो भी बना सकता है। और मैंने तो बना के फ्रीज़ करके रख दी है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह ताला फ़ौरन हम निकालेंगे और मसाला बना के एकदम रेडी। ठीक है, गर्मी में इतना बंदा परेशान भी नहीं होता है जी। इसमें मैंने पहले लिया है, मैंने किलो कीमा लिया था, उसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और एक बड़ा प्याज काट के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो कीमा आप बिल्कुल ड्राई लीजिएगा, उसको थोड़ी देर के लिए ना धोना नहीं है, उसको पच्ची में गोश्त को धो के फिर आप बेशक करें। इसमें लाल मिर्च, दरा मिर्च, नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला और सूखा धनिया, और इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा कुटा हुआ भून के उसको मैंने कुटा, और हरी मिर्च, ये सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से मैं अब मिक्स कर रही हूँ। तो इसको फिर मैं चॉपर में से 2 दफ़ा निकाल लूँगी, तो बहुत अच्छा मिक्सचर इसका ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप भी बना के रख लें, ईद पे भी काम आ जाएंगे। और ज़ाहिर पता गर्मी में इतना लंबा काम नहीं बंदा किचन में कर सकता, तो ये बहुत सहूलत हो जाती है। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मैं बाद में डाल दूँगी। तो ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। तो जी अब मैं चॉपर में से इसको निकाल रही हूँ। और जो चॉपर का रिव्यू देखना चाहते हैं, मेरी वीडियो है, मैंने वेस्ट पॉइंट का चॉपर लिया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर वॉच करना चाहें तो मैं इसका लिंक दे दूँगी जी। तो माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छा मिक्स हो गया मसाला सारा। तो अब मैं इसके कोफ्ते बना रही हूँ। तो कोशिश करके एक साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने अगर अभी बनाने हों तो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर फ्रीज़ करना चाहें तो डब्बों में 6 कोफ्ते 8 कोफ्ते जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर एक टाइम लेना है तो बस वो आप पैकेट्स बना के फ्रिज में रख दें, तो काफ़ी सहूलत हो जाएगी। तो अब मैं ये सारे कोफ्ते बनाकर फिर इनका मसाला भी बनाऊंगी, और फिर जो मैंने फ्रीज़ करने हैं उनको मैं फ्रीज़ भी कर दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये देखें जी, जो फ्रीज़ हुए वो थे मैंने पहले फ्रीज़ कर दिए थे, तो अब मैंने तकरीबन ये 12 कोफ्ते निकाले हैं अफ्तार के लिए। तो मैंने साथ साथ कहा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर भी कर दूं रेसिपी, कि झटपट ये काम हो जाता है गर्मी में किचन में। मुझे पता है सब बहन बहनों के लिए बहुत मसला है, और ईद भी आ रही है, और इंशाल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ होंगी। तो इसका मसाला बनाने के लिए मैंने जी प्याज ले लिया था, बड़ा एक प्याज ले लिया था, और 4-5 मैंने टमाटर ले। ग्रेवी, सारा मज़ा ग्रेवी का ही होता है। जितनी अच्छी ग्रेवी भुनी होगी, जितना अच्छा मसाला भुना होगा, उतना ही अच्छा जायका निकल के आएगा। तो पहले अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेती हूँ मैं प्याज, और इसको मैंने टमाटर वगैरह ग्राइंड कर लूँगी, और जब प्याज ब्राउन होंगे तो वो भी मैं डाल दूँगी। कुछ बहनें कहती हैं कि प्याज और टमाटर ऐसे ही ब्राउन कर ग्राइंड करके तो घी में डाल दो। इस तरह बहुत टाइम लग जाता है इसका ऑयल में सही तरीके से फ्राई होने में। अगर आप इस तरह प्याज फ्राई करके डाल दें तो मसाला बड़ा अच्छा जल्दी आपका मसाला तैयार हो जाएगा। और अगर आप प्याज को कच्चा आप ग्राइंड करके फिर इसको ऑयल में शामिल करेंगी तो फिर उसका जायका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इतना टाइम भी लगता है उसको पकने में मसाले को। तो देखें जी डन हो गया। अब मैं इसमें ऑयल में शामिल कर दूँगी, तो साथ साथ इसको थोड़ा सा भून के मैं सारे मसाले भी इसमें शामिल कर दूँगी। लहसुन अदरक का मैंने एक पेस्ट का चम्मच भर के मैंने डाल दिया इसमें, ताकि साथ साथ फ्राई होता रहे वो भी। और दड़ा मिर्च और लाल मिर्च और नमक, सिर्फ ये 3 मसाले मैंने डाले हैं। बाकी मसाले इस टाइम में बिल्कुल शामिल नहीं करी, क्योंकि अगर आप वो सब इस टाइम डालेंगे तो आपका मसाला डार्क हो जाएगा, और फिर मसाले की रंगत और खुशबू उस तरह नहीं रहेगी। तो अब ये काली मिर्चें हैं, सूखा धनिया है और गरम मसाला है, ये मैं लास्ट में डालूँगी। और ज़ीरा पाउडर भी है जो कि भुना हुआ है, भून के मैंने अलग से पीस के रखा हुआ है,
बड़ी अच्छी खुशबू आती है भुनाए ज़ीरे की, तो बाद में शामिल करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह घी सेपरेट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या नेमतें बनाई हैं। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाए। तो जी ये तकरीबन आधी कप मैंने दही थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो अब मैं दही के साथ इसको बनाऊंगी। जब तक दही अपना पानी छोड़ के यकजान मसाला हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे कोफ्ते। तो कोफ्ते हमारे तकरीबन डन हैं। आपको पता है मैंने कोफ्तों का बताया था कि उसको मैंने फ्राई करके रखा था। जी, तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते शामिल कर दिए हैं। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है, जहाँ पे मैंने ना फ्राई करके कोफ्ते सारे रखे थे। बनाने के बाद मैंने सब कोफ्तों को फ्राई कर लिया था और उसके बाद जो फ्रीज़ कर दिया था। तो अब काली मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला और ज़ीरा जो पिसा हुआ कूटा हुआ था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब आप इस टाइम पे ये मसाले डालेंगे तो फिर हमारे मसाले का रंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और डार्क नहीं होगा, तो बहुत अच्छा सा बन जाएगा। और जब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए, अगर आप शोरा पतला कर चाहते हैं तो यहीं पे आप पानी डाल के इसको ढक दें, तो शोरे वाले भी अच्छे लगते हैं। अगर थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहें तो मैं हल्की सी ग्रेवी रखूँगी कि अफ्तार में बस थोड़ा सा ही खाया जाता है सालन। तो अब मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया भी शामिल कर दिया और माशाल्लाह इतनी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड डन तो बनता है। और बहुत शुक्रिया मुझे सब्सक्राइब करने का, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ये यम्मी सी रेसिपी लाजमी ट्राई करें। और अपनी मोहब्बतों और अपने फ़ीडबैक कमेंट्स में देते रहिएगा और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लें।